नवरात्र माँ भगवती के 9 पावन दिन जिनमें उनकी पूजा अर्चना होती है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी के लिए कुछ खास भी है, क्योंकि विश्व रिकॉर्ड स्थापित होने जा रहा है। एक ऐसा पंडाल तैयार किया गया है जिसकी ख्याति देश दुनिया तक पहुंच रही है। हम वहीं मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ के जानकीपुरम इलाके सेक्टर ई में बना हुआ ये दुर्गा पंडाल, जो 105 फीट ऊंचा, 100 फीट लंबा, 115 फीट चौड़ा और जो 10 मंजिला इमारत जितना विशाल है। इसे उत्सव पूजा समिति और सौरभ बंदोपाध्याय ने तैयार करवाया है और सीधे तौर पर कहा जाए तो 2019 से उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बार बार दर्ज किया जा रहा है। सीधे तौर पर कहें तो उनकी तरफ से ये तैयारी पूरी साल की जाती है और इस बार मंदिर की थीम जो है वो बैंकॉक के एलिफेंट टेम्पल से ली गई है। और बाहर जिस तरह आप देख रहे हैं कि हाथियों का पूरी तरह से इस थीम को अपनाया गया है, किस तरह से गणेश भगवान को पूरी तरह से दर्शाते हुए मंदिर के बाहर का हिस्सा यानी दुर्गा पंडाल के बाहर का हिस्सा, और कितनी खूबसूरत और बारीक नक्काशियों से तकरीबन 42 दिन का वक्त लगा है इस पूरे नक्काशी को तैयार करने में और पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ ब्रह्मोस मिसाइल की थीम भी यहाँ दी गई है। दुश्मन पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल, भारत की सुपरसोनिक मिसाइल जिसने हाल ही में पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था, और उसे भी आकर्षण का केंद्र बनाया गया है और पूरी तरह यहाँ पर दर्शाते हुए शहीदों को, देश के वीरों को एक सलामी इस दुर्गा पंडाल के जरिए। और अंदर की भी तस्वीरें अपने आप में बहुत ही खूबसूरत हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मंदिर जो अमेरिका में स्थापित किया गया है, वहाँ के स्वामी नारायण मंदिर की छटा अंदर बिखेरी गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमेरिका के स्वामी नारायण मंदिर को दर्शाती हुई अंदर की थीम, और सब कुछ जितनी भी नक्काशियाँ आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है। साथ ही साथ भगवान राम को भी यहाँ दर्शाया गया है, यानी पंडाल से ठीक ऊपर, यानी माँ दुर्गा की मूर्ति से ठीक ऊपर राम दरबार को स्थापित किया गया है। तो सीधे तौर पर भगवान राम को, पूरे दरबार को स्थापित किया गया है। और ये सब कुछ जितनी भी आप नक्काशियाँ देख रहे हैं ये सब कुछ थर्माकोल से निर्मित है, और पीछे का जो हिस्सा है वो बांस की लकड़ी से निर्मित है और बाकी कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सभी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल हैं, इस बात का भी दावा किया जा रहा है, और यही वजह है कि विश्व रिकॉर्ड में इसे एक अपनी अलग जगह मिलने जा रही है। यानी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दुर्गा पंडाल, सबसे बड़े स्क्वायर फीट में बना हुआ दुर्गा पंडाल के तौर पर इसकी पहचान हो रही है, और देश दुनिया में लखनऊ का नाम रोशन हो रहा है। यानी उत्तर प्रदेश और लखनऊ में इस दुर्गा पंडाल की ख्याति अब पूरी दुनिया तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। माँ दुर्गा के 9 रूप की पूजा और अर्चना इन नवरात्र में होती है, जिसको लेकर पूरे देश भर में यानी दुर्गा पूजा के पंडाल लगाए जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बना ये पंडाल अब देश दुनिया के लिए चर्चा का विषय बन गया है। जहां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस दुर्गा पंडाल का नाम दर्ज होने जा रहा है, वहीं अब तक का देश का सबसे बड़ा पंडाल और सबसे बड़े इलाके में यानी 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा बने हुए इलाके में ये पूरा दुर्गा पंडाल, और जिसकी खूबसूरती अपने आप में देखते ही बनती है कारीगरी, नक्काशी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की थीम भी यहाँ दी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए और 2019 से हर बार देश का नाम रोशन करने वाले यानी दुर्गा पूजा के पंडाल के ज़रिए हर बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक अलग थीम के साथ अपना नाम शुमार कराने वाले सौरभ बंदोपाध्याय जी हैं, जो इस दुर्गा पंडाल के संयोजक हैं, आयोजक हैं, और पूरी तरह से कहा जाए कि इन्होंने पूरी इमेजिनेशन की और फिर इसे किस तरह से ज़मीन पर उतारा, इस बारे में इनसे बात करेंगे, और इतनी खूबसूरत नक्काशी किस थीम पर इसे बनाया गया है। सौरभ जी, 2019 से लगातार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका नाम दर्ज हो रहा है। इस बार पूरे भारत में सबसे बड़े दुर्गा पंडाल के तौर पर इसका नाम आ रहा है। सौरभ जी, किस तरह से ये बात दिमाग में आई और
2019 से लगातार आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो रहा है। किस थीम पर ये दुर्गा पंडाल बनाया गया और इस बार ये पूरे देश में सबसे बड़े दुर्गा पंडाल के तौर पर आ रहा है? एक्चुअली जब मैं 2016 में सहारा स्टेट की पहली पूजा को मैंने मुकम्मल किया था, तो उस बार मैंने दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर बनाया था। उन कारीगरों की वास्तविकता को जब मैंने अपने अंदर देखा, तो ये कारीगर वो कारीगर हैं जिनको कि खाने के पैसे नहीं हैं। ये मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से थे, बहुत गरीबी की हालत में थे। तो उसी समय जब पहली बार हमने अक्षरधाम का मंदिर बनाया और वो मंदिर बहुत प्रचलित हुआ सहारा स्टेट की दुर्गा पूजा में, तो मुझे लगा कि नहीं, इन लोगों के लिए भी हमें कुछ सोचना चाहिए। तो जब इन परिवारों के लिए सोचना शुरू किया, तो अगली बार हमने उसको जगह दिया वो इस्कॉन मंदिर के रूप में। जब इस्कॉन मंदिर बना मायापुर का, उसने जो ख्याति अर्जित करने शुरू की, तो करते करते 16, 17, 18, 19 में जब हमने वो चीज़ सामने लाके रख दिया, अजूबा वो था जिसको कि आप लोगों ने पिक्चर में देखा था, और उसको पिक्चराइजेशन करने के लिए जो बाहुबली का महल बनाया गया था, वो बाहुबली का महल हमने सहारा स्टेट में बनाया। वहाँ से हमारी विश्व प्रसिद्धि स्टार्ट हुई। तो 2019 को मुझे पहला 44,000 स्क्वायर फुट का बाहुबली बनाने के लिए हमको पहला अवार्ड मिला। फिर 2020 में कोरोना था, लेकिन कोरोना होते हुए भी सिर्फ यूपी गवर्नमेंट ने हमको ही परमिशन दिया था कि नहीं, आप दुर्गा पूजा पूरी तरीके से अपने लेवल पे कर सकते हैं। तो मैंने वो पूजा भी की, और कोरोना को लेते हुए हमने 2020 का जो पंडाल बनाया उसको भी हमको गिनीज मिल गया। इस बार वाले में क्या कहेंगे, जिस तरह का ये पंडाल बनाया गया है सौरभ? आ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए। इतना बड़ा जगह ऐसे नहीं मिला। जब 2022 में हमने विश्व का सबसे ऊंचा पंडाल 180 फीट का बनाया, चंद्रोदय मंदिर वृंदावन का, तो हमारे पास घनत्व वाला भी आ गया, आयताकार भी आ गया और लंबाई का भी आ गया, लेकिन सबसे बड़ा पंडाल का नहीं आ रहा था। तो हमने 2023 में प्लान किया, जो प्रेम मंदिर के रूप में हमने बनाया था, वो 65,790 स्क्वायर फुट का बना था। और उसको हमारे इस उत्तर प्रदेश के भक्तजनों ने इतना सराहा कि आखिर में सरकार को नतमस्तक होना पड़ा कि इससे भी एक बड़ी जगह आप सौरभ जी को दी जाए, नहीं तो फिर वो तो कहीं से भी कोई चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमने 1 साल पूजा बंद करके रखा, घर में किया, क्योंकि 2023 की पूजा के बाद 2024 में ये मैदान इस लायक था नहीं कि हमको इसमें हम पूजा कर सकते थे। 1 साल लगा हमको इस मैदान को बनाने में। इस साल हमको 2024 में ये मैदान मिला है। इसमें लगभग 2,10,000 स्क्वायर फीट जगह है। 3 अगस्त को हमको हैंडओवर हुआ और 22 तारीख को इसका उद्घाटन हमने करवा दिया। तो मेरा थीम तो इसके लिए पूरा अलग था, लेकिन वो 3 महीने का प्रोजेक्ट था। 3 महीने में वो चीज़ बनाना था। वो था मेरा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो अमेरिका में है, उसका मुझे पूरा फ्रंट बनाना था। अंदर का मैंने उसका ही बनाया है, लेकिन फ्रंट उसका नहीं बना पाया क्योंकि 3 महीने में मैं उसको नहीं पूरा कर अभी सकता। ये बाहर ये पैगोडा है थाईलैंड का। ये मैंने फ्यूज़न किया है यहाँ पर। ये पैगोडा है थाईलैंड का, द किंगडम ऑफ एलिफेंट, जिसे आप कभी भी थाईलैंड की कोई भी सुनेंगे तो द किंगडम ऑफ एलिफेंट की एक स्टोरी है थाईलैंड में। उसी को लेके हमने, देखिए, पूरा हाथी के सारे चीज़ों को लेते हुए, दिस इज़ द किंगडम ऑफ एलिफेंट पैगोडा ऑफ बैंकॉक, फ्रंट साइज जो है। और इसके अंदर जो भी कारीगरी अंदर की तरफ की है, बाहर की तरफ की है, वो हमने उन्हीं के रूप में दिया है। उन्हीं के जो आकृति है वही रूप में ही दिया है। लेकिन जब मैं इसके अंदर की तरफ जाऊंगा तो मेरे दिमाग में तो वही वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर ही घूम रहा था। लेकिन ब्रह्मोस भी है बाहर सौरभ जी, इसके बारे में? ब्रह्मोस तो मुझको अपने देश के उन वीर सैनिकों को मैंने समर्पित किया है। और मैं बताऊं कि जो स्पेस में गए थे वो इसको
जब उस समय फिनिशिंग नहीं हुआ था, लेकिन वो आए पर्सनली आके उन्होंने इसका विजिट करके गए हैं। शुभांशु शुक्ला आए हैं, पर्सनली आए और आके वो विजिट करके गए हैं। हमारे साथ में सारे फोटोग्राफ्स हैं। हमने उसको पेपर में हम डालते नहीं, ज़्यादा कुछ इशू करते नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल ये वही है जो पाकिस्तान दान करने, हाँ, उसको भी क्योंकि आपने सिंबॉलिकली यहाँ बनाया है। सिंबॉलिकली नहीं, ये मेरा सलाम है उन सैनिकों के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, और उनको आज भी हम याद करते हैं, लेकिन उनके परिवार के प्रति हम वफादार नहीं हैं। तो ये उनके परिवार के प्रति हमारी वफादारी है कि भाई जैसे इन परिवारों के लिए हम सोच रहे हैं, तो शायद आने वाले कल में देश उन लोगों के परिवार के लिए भी पूरा सोचे। कल मैं यहाँ के सबसे बड़े जो सेना के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनकी पूरी टीम आई थी और आके उन्होंने इसका पूरा मुआयना करके वो गए हैं। तो शायद हमारे हिसाब से 28 तारीख को रक्षा मंत्री आ रहे हैं, शायद उनका प्रोग्राम यहाँ का बन जाए, तो ब्रह्मोस हम उन्हीं को समर्पित कर देंगे। ठीक है, यही हमारा अंदर के डिज़ाइन की आप बात कर रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े मंदिर के डिज़ाइन। दुनिया का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो अमेरिका का स्वामीनारायण मंदिर है। तो स्वामीनारायण मंदिर का जो एक पार्ट है, उस पार्ट को हमने इस जो जितना भी हमको एरिया मिला 10,000 स्क्वायर फुट का, उसके अंदर उसको हमने रखा है। ठीक है, तो बाहर आपका थाईलैंड हो गया, ये इतना पोर्शन जो है ये अमेरिका का जो मंदिर है उसका स्वामीनारायण मंदिर का है। अब आइए, मैं पिछले साल मेरे दिमाग में था राम मंदिर बनाने का, लेकिन पूजा हम नहीं कर पाए जगह की कमी की वजह से। तो राम मंदिर मेरे दिमाग में बैठा हुआ था, तो उसको लेने के लिए मैंने इसलिए देखिए राम दरबार का वो रुख मैंने वहाँ सामने रख दिया। तो माँ का जो स्टेज है वो राम दरबार के रूप में हमने उसको लिया, सजाया है। तो ये फ्यूज़न है 3 देश का, थाईलैंड, अमेरिका एंड इंडिया, भारत का। इसका मटेरियल कौन सा यूज किया आप लोगों ने? ये सब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, एकदम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, एक एक चीज़ मिट्टी से बना हुआ है। जो साड़ी वाड़ी जब देख रहे हैं ना, वो सब मिट्टी से बना हुआ है, और सारा ब्लैक मिट्टी है जो कि मतलब गंगा के अंदर से जो निकलती है बीच से, वो मिट्टी से बना हुआ है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि नेचर को कोई इफेक्ट ना करे, जब बाद में डिस्पोज भी किया जाए तो इसको तो हम तो डिस्पोज करने के मूड में ही नहीं है, लेकिन अब करना पड़ेगा हमको। और पहली बार हिस्ट्री में एक दुर्गा पंडाल के पीछे एक और पंडाल बना हुआ है जो तैयार है। तो 2 तारीख को जब माँ दुर्गा यहाँ से निकल जाएंगी, तो देखिए इस पूजा को हमने 6 तारीख तक का बोला हुआ है, तो सामने लक्ष्मी आ जाएंगी, वो भी तैयार है करीब 4:30 जो पूजा होती है। हाँ, वो भी उसके पीछे तैयार, कोजागरी लक्ष्मी पूजा उनका भी तैयार है, पीछे पूरा सब कुछ, वो आगे आ जाएंगी और ये निकल जाएंगी। तो पंडाल मेरा एज इट इज़ रहेगा। ये है टोटल थीम। इस पंडाल को सिर्फ 40 दिन में फिनिश किया गया है। और लगभग कितने लोग लगे? 42 लोगों की टीम, 5 अलग अलग सेगमेंट की टीमें हैं, उनको कोऑर्डिनेट करके ये पंडाल बना है, जिसमें से वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका भी नाम दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि इतने बड़े इलाके में बना है। इसका पंडाल के हिसाब से नहीं होगा, इसका होगा एरिया के हिसाब से। इतना बड़ा एरिया में एक दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज करने की आज तक किसी की हिम्मत ही नहीं हो पाई, तो कम से कम उस सब ने वो हिम्मत तो दिखाया। आप बता रहे हैं 1 लाख लोग आसानी से आ जा रहे हैं पूरे। हाँ, कल यदि आप इसको देखेंगे तो सुबह से लेकर रात तक मोटा मोटी 1 लाख आदमी तो आ ही गया कल। तो उसमें तो यहाँ तो हम 3-4 लाख लोगों को भी मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पर मैनेज करना इसलिए दिक्कत था कि वहाँ पर बॉटल नेक काफ़ी थे, तो भीड़ मतलब बॉटल नेक में रुक जा रही थी। यहाँ पर तो चारों तरफ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम मत लीजिए, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम लेंगे तो फिर वो उनकी टीम को आना पड़ेगा। वो अभी आ नहीं रहे हैं, अभी नहीं आ रहे हैं, वो खाली मेजरमेंट ले रहे हैं। लेके अब देखते हैं वो उस मेजरमेंट के ऊपर क्या बात करते हैं। बट वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मेरा बन गया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन गया है। और वो भी भारत में, वो भी लखनऊ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। नहीं, लखनऊ में तो बन ही रहा है, 2019 से ही बन रहा है। वो तो ममता दीदी ने इनको फ़ोन भी किया है। ये मेरे राकेश पांडे जी हैं, इस उत्सव के जनरल सेक्रेटरी हैं, इनको फ़ोन करके बधाई पहले से ही दे दिया है, और दे के उन्होंने बोला भी है क्या ये फिर मिलने नहीं, उनका तो कहना ही है कि भाई दुर्गा पूजा तो आप बंगाल से यूपी चला गया है,
लोग कह भी रहे हैं कि मिनी बंगाल बना दिया है सौरभ जी। नहीं नहीं, मिनी बंगाल नहीं बनाया है। हम वहीं पर हैं, हम अपनी धरातल में ही हैं, जैसे थे वैसे ही हैं। सिर्फ आपको मैं बताऊं, ये एक पैशन है, इनका भी पैशन है, मेरा भी पैशन है और इनके भाई 3 जनों का पैशन है, जो कि साल भर हमारा जो है दिमाग इसी पे घूमता रहता है। हम लोग दुर्गा पूजा छोड़ के और कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। साल भर मतलब काम चलता है। 2026 का जो मुझे करना है, मैं इन कारीगरों से डिस्कस कर चुका हूँ और वो यदि आप देख लेंगे तो आप उंगली अभी दबा देंगे कि ये कैसे बनेगा, लेकिन हम बनवा देंगे उसको यहाँ भी, यदि प्रशासन ने हमको पूरी तरीके से साथ दिया तो। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, तो प्रशासन पता नहीं क्यों इतना डरता है कि जहाँ ये खड़े हो जाएंगे भीड़ आ जाएगी। अरे भैया, भीड़ कहाँ से? भीड़ तो उनके भक्तगण है भाई। नायाब अजूबा बनाएंगे तो भीड़ वो तो आएगी। भक्त नहीं, वो भक्तगण है भाई, भक्तगण है भाई, उनको हम कैसे रोक सकते हैं? हम थोड़ी ना किसी को बुला रहे हैं। देखिए, हम इसी प्रसिद्ध दुर्गा पंडाल में मौजूद हैं, जिसकी ख्याति पूरी दुनिया तक पहुंच रही है और एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित होने जा रहा है। 2 लाख किलोमीटर से ज़्यादा, यानी पूरा जो स्क्वायर फीट है उससे ज़्यादा का ये पूरा इलाका है, जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर इंकित किया गया। और ये जो पूरी नक्काशी भरा ये जो काम है, तो ऊपर थर्माकोल है, पीछे प्लाईवुड है और फिर उसके पीछे बांस को इस्तेमाल किया गया, यानी सब कुछ बायोडिग्रेडेबल है, यानी किसी तरह भी नेचर को कोई नुकसान नहीं होने वाला। और ख़ास तौर पर देश के जवानों को सीधे तौर पर सलामी देते हुए ये ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पर मौजूद है, जो आकर्षण का केंद्र है। एक सेल्फी पॉइंट की तरह इसे यहाँ लगाया गया है ताकि लोग आएँ और सेल्फी लें। और ये वही ब्रह्मोस मिसाइल है जिसने दुश्मन देश के दांत खट्टे किए और ना सिर्फ घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। तो सीधे तौर पर कहा जाए कि ये भव्य दुर्गा पंडाल जो आकर्षण का केंद्र है और देश दुनिया में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नाम को न सिर्फ प्रसिद्ध कर रहा है, बल्कि विश्व रिकॉर्ड के तौर पर स्थापित होने जा रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।